राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार महिला दिवस पर महिलाओं से किया हुआ अपना पहला वादा पूरा करने वाली है। बड़ी खबर यह है कि आज राजधानी दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत जो है वो बीजेपी सरकार करेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई है तो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी बौखलाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए तंज कसा और कहा कि आज दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को ताक कर इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपये बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फोन पर कब आएगा। तो आतिशी लगातार 2500 रुपये देने का जो वादा बीजेपी ने और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में महिलाओं से किया था, उसको लेकर अब राजनीतिक रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। लेकिन आतिशी इस पर कब तक सियासत कर पाएंगी, क्योंकि आज ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जिसमें इस योजना को पेश किया जाएगा और वहीं पर इस योजना की घोषणा जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही दिल्ली में इस योजना की शुरुआत जो है वो होगी। ये जानकारी सामने आ रही है और सबसे पहले जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। हो सकता है कि इस योजना की घोषणा के साथ आज ही इस योजना की शुरुआत भी हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और ये तमाम चीजें आतिशी मार्लेना बखूबी तरीके से जानती है और यही वजह है कि वो इस तरीके से आज सुबह ही एक बार फिर से अपना संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद करती हूं कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था कि आज जो है दिल्ली की लाखों महिलाओं के खाते में 2500 रुपये का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ये आतिशी कह रही हैं। और इससे पहले आतिशी मार्लेना ने सीएम रेखा गुप्ता को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 8 मार्च कल है और आप कब महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, जिसको लेकर अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी मार्लेना पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा कि हमसे हिसाब मांगने के बजाय आतिशी को हमें जवाब देना चाहिए कि पंजाब में सरकार बने 37 महीने हो गए हैं, हमें बताएं कि 37 महीने के वो 1000 रुपये कहां हैं। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। ये जो सवाल है ये आतिशी से वीरेंद्र सचदेवा ने किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए। हमसे एक दिन का हिसाब मांगने की बजाय आतिशी मार लेना। 37 महीने हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, उन 37 महीनों के 1000 रुपए कहाँ हैं उसका जवाब दें। आपकी सरकार है, आप तो राष्ट्रीय नेता हैं आम आदमी पार्टी की, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं, क्यों भगवत मान नहीं बोलते हैं। पंजाब की बहनों को 1000 रुपए देने की घोषणा के बाद क्यों नहीं बोलते आप। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव पे जो 1000 का वादा किया था उस पर क्यों नहीं बोलते आप। हमारी सरकार को अभी जुम्मा 4 रोज जुम्मे बने हुए और सरकारें शहरी नक्सलवाद से नहीं चला करती। आतिशी मार लेना, सरकारें नियम से चलती हैं, कानून से चलती हैं। हमारी मुख्यमंत्री हमारे मंत्रियों के कामों का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, काम देख रहे हैं और जो व्यवस्था आप छोड़ के गए हो, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, उसको ठीक करना और उन गड्ढों को भरने में समय लग रहा है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, दिल्ली में हर गरीब महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत पैसे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी तो 8 तारीख कल है ना। तो बता दें कि महिला सम्मान योजना की शुरुआत आज से हो सकती है। घोषणा आज जो है इस कार्यक्रम में होगी, ये लगातार कहा जा रहा है और इसका लाभ शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारक जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा। और पहली शर्त यह है कि जिन बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा वो दूसरी कोई और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी, तभी उन्हें ये लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को ये लाभ मिलेगा उनकी
उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, जिसकी घोषणा आज हो सकती है। बता दें कि आज किसी भी महिला के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जब आज सीएम रेखा गुप्ता और जेपी नड्डा की मौजूदगी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना की घोषणा की जाएगी, तो हो सकता है कि कुछ महिलाओं के खाते में ये 2500 रुपये डालकर ही इस योजना की शुरुआत की जाए। तो तमाम तरह की जो खबरें हैं इसको लेकर चल रही हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है कि जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें महिला समृद्धि योजना और साथ ही जो होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने की जो घोषणा मैनिफेस्टो में की गई थी कि मुफ्त सिलेंडर महिलाओं को दिया जाएगा, तो इस योजना पर भी मुहर लग सकती है, क्योंकि होली का त्योहार करीब है। सवाल यही है क्या उससे पहले ही जो महिलाएं हैं दिल्ली की, उन्हें ये मुफ्त सिलेंडर की सौगात मिल जाएगी। दरअसल सरकार अपने पहले बजट सत्र में इसके लिए फंड अलॉट कर सकती है। अभी मीटिंग चल रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके बाद ही ये पूरा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रखा गया है, जहां पर 8 मार्च को जिक्र जो है पीएम मोदी ने किया था, और आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने जो कहा था वो आज वादा दिल्ली सरकार निभाने जा रही है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस नाते से सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से आज का दिन दिल्ली के लिए भी बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार चुनाव के दौरान ये कहा था कि भाजपा जो संकल्प करती है वो पूरा करती है, और हम सब जानते हैं मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। तो चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना हो, या सब्सिडी पर गैस सिलेंडर देने की योजना हो, या यमुना की सफाई और यमुना का कायाकल्प की योजना हो, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वचन दिए हैं, जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितने भी संकल्प लिए हैं, हम एक एक घोषणा को, एक एक संकल्प को समयबद्ध सीमा में पूरा करेंगे, और दिल्ली में महिलाओं के सम्मान की एक नई गाथा लिखी जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार निभाने जा रही है, और जिस तरीके की सियासत करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, ये राजनीतिक रोटियां वो लंबे समय तक नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली की जो बीजेपी सरकार है वो अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर एक्शन मोड में है। लगातार उन वादों को धरातल पर उतारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में ये कैबिनेट की मीटिंग, इन दोनों योजनाओं के लिए सरकार क्राइटेरिया तैयार कर सकती है, और इन योजनाओं को लेकर जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो कार्यक्रम आज होने जा रहा है उसमें इसका ऐलान हो सकता है। यानी महिलाओं के लिए आज का दिन खास होने वाला है दिल्ली की, ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज आप देख रहे हैं कि कितनी हजारों की संख्या में यहाँ हमारी बहनें आई हैं, और आज जो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, मुझे लगता है कि हर दिन महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में महिला का सम्मान हो, जिस समाज की रीढ़ की जो हड्डी है वो महिला होती है, तो ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी बहनों को हमेशा नमन करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि आज पूरे विश्व में जिस तरह से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है, पूरे समाज को मिलकर उनको और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की बहन रेखा गुप्ता यहाँ आने वाली है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ रहेंगे, हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती वानती जी वो यहाँ रहेंगी, और आपके सामने जब बात होगी तो सारे विषय भी आपके सामने आएंगे। और यही वजह है कि इस तरीके से आतिशी के जरिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी गई है, बल्कि वो अपनी राजनीतिक तेवर दिखाना नहीं भूली। उन्होंने एक बार फिर से वही 2500 का जिक्र किया, लेकिन बीजेपी ने भी सवाल दाग लिया कि बताइए
37 महीने हो चुके हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, आपने 1000 रुपये देने का वादा किया था, तो वहां तो आपने एक भी रुपया नहीं दिया, और आप एक दिन हुआ नहीं कि हमसे हिसाब मांग रही हैं। तो बेहतर होगा पंजाब को आप उन 37 महीनों का हिसाब दे, पंजाब की महिलाओं को, और दिल्ली को भी इसका हिसाब आप दे। जिस तरीके से आप सियासत कर रही हैं, इस पर मुंहतोड़ जवाब जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी और आतिशी को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।